दोस्तों को सलाम। मैं हूं तुफ़ैल ढाना। कम ज़र्फ़ दुश्मन से अल्लाह महफूज रखे। अमेरिका की कहानी है, डोनाल्ड ट्रंप की कहानी है। अच्छी कहानी है। न्यूयॉर्क के पास में एक इलाका है मैनहट्टन, अमेरिका का महंगा तरीन इलाका है। यहाँ एटम बम बनाया गया था 1945 में। अगस्त 4 और 6 को 2 एटम बम अमेरिका ने जापान पर गिरा दिए थे। दूसरी आलमी जंग जापान हार गया था, इत्तेहादी हार गए थे, अमेरिका सुपर पावर बन गया था। जंग चल रही थी। अमेरिका के सदर ने यूरोप से साइंसदानों को इकट्ठा किया, अगवा किया, पैसा दिया, हुक्म दिया, एटम बम बनाओ। एटम बम बन गया। इन साइंसदानों में आइंस्टाइन भी शामिल था। आइंस्टाइन ने पैगाम दिया सदर ट्रूमन को, लिटिल बॉय इज रेडी। ये कोड नेम था उस एटम का जो जापान पे गिराया गया था। ये नई कहानी है। मैनहट्टन में एक सहाफ़ी हैं मोहतरमा जैन कैरल। उन्होंने फेडरल कोर्ट में दरख्वास्त दायर की डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। दरख्वास्त में शिकायत की कि उसकी मुलाकात हुई सदर डोनाल्ड ट्रंप से, जिसमें सदर ने कुछ ऐसी हरकत कर दी जो सहाफ़ी जैन कैरल को पसंद ना आई। उसने इनकार कर दिया। कोशिश हुई, हरकत हुई, सलाम दुआ हुई जो, मगर इनकार कर दिया। बात ख़त्म हो गई। इतना ही वाक़या है। इस पर कैरल ने कहा उसकी साख मुतासर हो गई थी, लिहाजा उसको इसकी पेमेंट की जाए, डोनाल्ड इसका हर्जाना अदा करे। ये हर्जाने का दावा था, साख का दावा था, हर्जाने का दावा था। कैरल हर्जाना मांग रही थी और ट्रंप को हर्जाना अदा करना था। सहाफ़ी है जैन कैरल, उसने अपनी एक किताब लिखी और उस किताब में ये वाक़या भी लिखा पूरी तफसील के साथ। कैसे आया डोनाल्ड, उसके पास आया, कैसे मुस्कुराया, क्या कहा, और फिर उसकी साख मुतासर हो गई। ये वाक़या उसने अपनी किताब में लिखा, शाया हुई किताब, और अच्छी फरोख्त हो गई। अच्छा हो गया। अब जज साहब ने फैसला दिया
बुलाया, फैसला देने से पहले डोनाल्ड को बुलाया, वो पेशी पे आता रहा। फिर फैसला सुनाया जज साहब ने, काबिल एहतराम फेडरल कोर्ट के काबिल एहतराम जज ने फैसला सुनाया। डोनाल्ड ट्रंप को हर्जाना देना था, उसके खिलाफ फैसला हो गया। हर्जाने का मुकदमा कैरल ने जीत लिया, उसके हक में आया। इसमें दिलचस्पी ये है कि जज साहब ने कहा, फैसले में लिखा कि $1 करोड़ ज्यादा अदा करेगा ट्रंप। उसने जब कैरल को देखा तो सोचा कि इसकी साख तो बड़ी कीमती है, तो इसने पैसे हर्जाने के जो मांगे हैं वो कम हैं। तो फिर जज साहब ने कानून निकाला, कोई शिक देखी और वो इतना ही कर सका कि हर्जाने में $1 करोड़ का इजाफा कर दिया। इतना दिया जज साहब ने सहाफ़ी कैरल को जितना उसने मांगा भी नहीं था। ये है कहानी का असल मोड़, असल दिलचस्पी, कि जब जज मेहरबान तो जग मेहरबान। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुकदमा सियासी, फैसला सियासी, अदलिया टूल, जज जानबदार, ये अमेरिका नहीं है, ये अमेरिका नहीं है। ये था तबसरा डोनाल्ड ट्रंप का, और इसमें बहुत सारे मानी छुपे हैं। ये अमेरिका नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ट्रंप दिलचस्प शख्सियत है। 2016 में अमेरिका के सदर मुंतखब हुए, हिलरी क्लिंटन के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, कामयाब हुए और सदर बने। ये 4 साल 2016 से 2020 तक ट्रंप का दौर है। यही वो दौर है जिसमें अमेरिका ने किसी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं किया, कोई नई जंग नहीं छेड़ी। अमेरिका ने नई जंगों का आगाज 1990 में कर दिया था, इराक पर हमले के साथ। उसमें जो वक्फा आया वो डोनाल्ड का दौर था, 4 साल का। डोनाल्ड ने
एक मुआहदा कराया अरब इसराइल तलकात बहाल करने के लिए, इब्राहिम अकॉर्ड। ट्रंप ने कहा जंग में खर्चा होता है। ट्रंप ने कहा अमेरिका मकरूस है। ट्रंप ने कहा अमेरिका पर साम्राज्य का कब्जा है। ट्रंप एक कौम परस्त आदमी है, जंग परस्त नहीं है। कौम परस्त सदर था, जंग परस्त सदर नहीं था। पाकिस्तान के साथ भी अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे थे। वो हिंदुस्तान आया तो मोदी ने उसको बड़ी जफ्फी डालने की कोशिश की। उसने उसको पीछे किया और कहा ची वाला, ची वाला। वो चाय वाला को बता रहा था ची वाला। ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज निकालने के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ किया और उसी का नतीजा था कि अफगानिस्तान से फौज अमेरिका को निकालनी पड़ी। उसके बाद ये बाइडेन आ गया। बाइडेन ने दोबारा से जंगों का सिलसिला शुरू किया जो दरमियान में टूट गया था ट्रंप के दौर में। यूक्रेन अच्छा भला खुशहाल मुल्क था, अमेरिका के जो बाइडेन ने बर्बाद कराया। गाजा की पट्टी, गाजा के फ़लस्तीनियों का जीनोसाइड जिस तरह से हुआ दुनिया ने देखा। ये जो बाइडेन था पाकिस्तान में मदाखलत की। पाकिस्तान उसको पसंद ना आया। पहले दिन से उसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फ़ोन ना किया था और फिर मदाखलत भी की। ये प्रेसिडेंट ऑफ वार साबित हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर इलेक्शन में शामिल होने का फैसला किया। उसकी पॉपुलैरिटी अच्छी है, मगर ट्रंप के खिलाफ 37 मुकदमे कायम हो चुके हैं। इसमें मसला पैसे का नहीं, मसला सियासी बनकर सामने आता है। किसी न किसी तरीके से ट्रंप को मुकदमों के ज़रिए से सियासत से खारिज करना मुमकिन हो सकता है। ये अब फैसले सियासत के अदालतों में भी होते हैं। इसलिए वो ट्रंप कहता है ये सियासी फैसला है, ये कानूनी फैसला नहीं है। जब जज मेहरबान होता है तो कानून भी मेहरबान
होता है। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।